आज हम डिस्कस करेंगे फूड अडल्ट्रेशन के बारे में। फूड अडल्ट्रेशन कोई नई चीज़ नहीं है, ये कई सदियों से चली आ रही है। अब ये एक तरह का इलीगल एक्टिविटी है, फोर्जरी है, फ्रॉड है, गलत है समाज में, आप ऐसा कह सकते हैं। बेसिकली फूड अडल्ट्रेशन आप सिंपल शब्दों में ये समझ ले कि जब कोई ग्वाला या कोई दूध बेचने वाला दूध में पानी मिला करके बेचता है, उसे फूड अडल्ट्रेशन बोल सकते हैं। मतलब एडिशन ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस, ऐसा कोई अलग से सब्सटेंस डाल देते हैं। जैसे आप चावल खरीदते हैं तो उसमें कंकड़ मिलते हैं, तो कंकड़ कभी कभी जब चावल बनाया जाता है उस समय आ जाते हैं कुछ कंकड़, और कुछ कंकड़ जानबूझ के उसमें डाले जाते हैं, वो भी फूड अडल्ट्रेशन हो गया। तो ये जब मैनुअली किया जाता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट के लिए, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा के लिए, बट उसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से फूड अडल्ट्रेशन को बढ़ावा मिलता है। अब ये आपका ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में देखा जाता है। डेवलपिंग इन द सेंस, या तो जो कंट्री अभी भी ग्रो कर रही हो, या गरीब कंट्री जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनमें ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल बहुत छोटी होती है। इनका प्रॉफिट लाइफ में जो बिजनेस करते हैं उनमें बहुत कम होता है। इसकी वजह से कम लागत में ये ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। अब ये जैसे मैंने कहा, कम लागत ज़्यादा मुनाफा। उसके अलावा हमारे देश में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, या ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलता है कि कोई फूड इंस्पेक्टर जो है पूरा का पूरा मार्केट को सील कर दिया, या फूड सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर के कोई मेजर्स प्रपोज किया, या कुछ ऐसा कानून लाया, ऐसा कुछ किया, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलता। ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं है। जो चल रहा है मतलब चल रहा है। जैसे दूध में सिर्फ पानी मिलाया जाता तो कुछ हद तक ठीक भी था। दूध में स्टार्च पाउडर मिलाया जाता है, यहाँ तक कि डिटर्जेंट सर्फ तक मिला करके बेचा जाता है उसमें झाग लाने के लिए, या 1 किलो के दूध को 1.5 किलो 2 किलो तक करने के लिए उसमें सर्फ मिलाया जाता है। ये क्या है? फूड अडल्ट्रेशन है। जैसे आप बाजार में जब जाते हैं और तरबूज खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, तरबूज कटवा करके देखते हैं कि जो तरबूज लाल होता है वो खरीदते हैं। तो आपको क्या लगता है, सारे के सारे तरबूज जो मार्केट में आते हैं वो लाल होते हैं? नहीं होते हैं। तो वो जो सब्जी बेचने वाली या फ्रूट बेचने वाला क्या करता है, सिरिंज बहुत सस्ती चीज़ है, उसमें लाल रंग डाल करके और या चीनी डाल करके और सिरिंज से उसमें तरबूज में देते हैं, जैसे अंदर में वो फैल जाता है। तो जब उसे काट करके आपको खिलाया जाता है तो वो मीठा भी होता है और देखने में लाल भी होता है। इस तरह से हम फूड अडल्ट्रेशन का शिकार होते हैं। अब दाल में भी अधिकतर काले काले कंकड़ पाए जाते हैं। अब जैसे आपका एक जीर गोलकी होता है ना, ब्लैक पेपर जो दाने दाने होता है, वो बहुत सिमिलरली आपका पपीता के दाने जैसा दिखता है। जब सूख जाता है पपीता का दाना तो वैसा ही दिखता है। तो उसमें जो बहुत महंगा होता है गोलकी, उसमें पपीता का दाना मिक्स करके बेचा जाता है। ये सारे पार्ट्स हो गए आपके फूड अडल्ट्रेशन के। अब राइस इन डिमांड, जैसे अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि खाने को लेकर, फूड को लेकर बहुत मारामारी चल रही है। 1-1 केजी आटे के लिए लोग तरस रहे हैं, 1-1 केजी चावल के लिए लोग तरस रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर 1 केजी चावल में अगर 250 ग्राम पत्थर भी मिला करके बेचा जाए तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आप तो पत्थर मिला के बेच रहे हो। खरीदने वाला खरीदेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड इतनी बड़ी है कि खरीदने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो डिमांड के अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें मार्केट में धकेल दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, आप कह सकते हैं, है ना। उसके बाद ये किया कैसे जाता है, जैसे बहुत सारे, जैसे कुछ फल होते हैं, जैसे आम हो गए या कुछ और फल हो गए, केला हो गया, इन सबको जल्दी पकाने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल्स डाले जाते हैं। फिर आपका जो खराब फल या सब्जियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको फेंका नहीं जाता है, उनको अच्छी फल और सब्जियों के साथ मिक्स करके बेचा जाता है बाजार में। बोरी को बोरी जब बेचा जाता है तो उसमें कोई छाट करके तो लेगा नहीं। हम आधा केजी 1 केजी अगर लेने जाए तो शायद से हम छाट करके ले सके। बहुत सारे लोग छाट करके नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन जब छोटे छोटे दाने की सब्जियां होती है, फल होते हैं, तो उसे तो छाट करके लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय हम फूड अडल्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद आपका, जैसे मैंने बताया कि चावल में, दाल में, है ना, उसमें क्या क्या डाला जाता है, पत्थर तक डाला जाता है, पेबल्स, सैंड, ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी जाती है। जो महंगे चावल होते हैं, एग्जाम्पल से समझे कि अगर मान लीजिए कोई 100 रुपये केजी का चावल है, उसमें ये क्या करते हैं, 20 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपये केजी वाला जो चावल होता है वो उसमें मिक्स करके और बेचते हैं। और उसे बेचेंगे क्या, 100 रुपये केजी करके, कि ये बासमती चावल है तो ये चावल है वो चावल है करके बेचेंगे। ये क्या हो गया, एक तरह से फूड एडल्ट्रेशन हो गया। मतलब मोटा मोटी हमें मिलावट का खाना मिलता है। और इसके अब आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, कितना? सिर्फ हमें
पैसे पैसे में फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने 1 केजी चावल लिया, उसमें 250 ग्राम पत्थर निकल गया, उसे हम छाँट के फेंक दिए, सिर्फ इतना ही फ़र्क नहीं पड़ता है। चावल में तो आप कंकड़ देख करके निकाल के फेंक सकते हो, लेकिन जब आप गोलकी खरीदोगे, उसमें से पपीता का जो दाना होता है उसे आप कैसे निकाल के फेंकोगे, है ना? तो अब इसके कारण होता क्या है, जैसे जब दूध में पानी मिलाया जाता है तो वो पानी ज़रूरी नहीं कि साफ पानी मिलाया गया हो, पता नहीं कहाँ से कौन सा पानी मिला दिया गया हो दूध में, किस तरह से दिया गया हो, साबुन का पाउडर मिलाया जाता है, यूरिया तक मिलाया जाता है, डिटर्जेंट तक मिलाया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, नशा होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, फूड पॉइजनिंग तक भी होता है, कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं। मतलब एडल्टरेटेड मिल्क पीने से कैंसर तक हो सकता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि गोलकी में पपाया सीड मिलाने से क्या होता है, लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, स्टमक खराब हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब हम मार्केट से जो महंगे दाम में घी खरीदते हैं, हम तो सोचते हैं कि वो घी है, लेकिन घी में और क्या मिला होता है, आपका सब्जी बनाने वाला जो तेल होता है वो मिलाया जाता है, या फिर आपका उसमें जानवर की चर्बी तक मिलाया जाता है उसमें, उसको थिक करने के लिए। अब इससे प्रॉब्लम ये होता है कि हमें एनीमिया तक हो सकती है, या हमारे हार्ट का साइज बड़ा हो सकता है, जैसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, डेथ तक हो सकती है। उसके बाद जो चिली पाउडर, जो मिर्ची पाउडर जो इतना सस्ता चीज़ है, उसमें भी मिलावट होती है, और इसमें तो मिलावट बहुत खतरनाक होती है। ईंटे का जो बुरादा होता है, जो डस्ट होता है ईंटे का, पके हुए ईंटे का जो डस्ट होता है वो तक मिलाया जाता है इसमें। फिर लकड़ी जब चीरा जाता है तो उससे जो डस्ट निकलता है ना, वो तक मिलाया जाता है। और इसमें आर्टिफिशियल कलर तक, जो होली वाले रंग होते हैं ना, लाल वाले, वो तक इसमें डाला जाता है। तो इन सब चीज़ों से शरीर में क्या होगा, हम ईंटे खा रहे हैं तो लकड़ी का बुरादा खा रहे हैं, डस्ट खा रहे हैं, तो कलर खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा क्या होता है, जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है, अनआइडेंटिफाइड बीमारियां जो आप और हम शायद जान भी ना पाए। फूड एडल्ट्रेशन टोटली बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इसे कम किया जा सकता है, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आप अपने ग्राउंड लेवल पे इसे रोक सकते हैं, अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं फूड एडल्ट्रेशन से। तो ये कुछ पॉइंटर्स है, आप क्या कर सकते हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज लाने चाहिए इसके खिलाफ, फूड एडल्ट्रेशन के खिलाफ, एंड जगह जगह छापेमारी वगैरह करना चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए। इससे कानून को बढ़ावा मिलेगा और फूड एडल्ट्रेशन के खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा फैलेगा, एक अवेयरनेस फैलेगी लोगों में। उसके बाद आप और हम ग्राउंड लेवल पे क्या कर सकते हैं, डार्क कलर्ड या जंक या प्रोसेस्ड फूड को खाना बंद कर सकते हैं। डार्क कलर फूड हो गया, या जंक फूड जो स्ट्रीट्स में मिलते हैं, या प्रोसेस्ड फूड जो पहले से पके हुए खाने रहते हैं, वो सब हम खाना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं एडल्टरेटेड मटीरियल्स डाले हुए होते हैं। क्लीन एंड स्टोर ऑल द ग्रेन्स। जब आप कोई चावल, दाल, गेहूँ वगैरह खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले आप उसे धो लें इफ पॉसिबल, उसमें से जितने कंकड़ पत्थर वगैरह सब हटा लें, साफ कर लें, और उसके बाद अपना स्टोर करके रखें। फिर आपका जब कोई भी सब्जी लाते हैं मार्केट से या फल लाते हैं तो उसे रनिंग वाटर में, स्टिल वाटर नहीं, रनिंग वाटर में, बहते पानी में उसे धोएं, अच्छे से धोएं, और उसके बाद ही उसका सेवन करें। इसके बाद जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, पैकेज प्रोडक्ट, जैसे दूध हो गया, पैकेट में आता है ना, अगर पैकेट वाला दूध लेते हैं तो उसके सील को ध्यान से देखें, सील ओरिजिनल है कि नहीं, कहीं सील को ओपन करके फिर से सील तो नहीं किया गया, इसका मतलब उसमें कुछ मिक्स किया गया होगा, ऐसी संभावना हो सकती है, तो वो ध्यान दें उस पर। उसके बाद ये हो गया FSSAI सर्टिफाइड या वैलिडेटेड, ये आपका फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी जो एक डिपार्टमेंट है, वो अपनी वैलिडिटी देता है, अपना वैलिडेशन देता है कि ये पर्टिकुलर फूड जो है वो सिक्योर है खाने के लिए, एडल्टरेटेड नहीं है, तो उससे कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ भाई ये खाना हमारे लिए सुरक्षित है। फिर आप उसमें चेक कीजिए क्या एक्सपायरेशन डेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुकानदार ने मार्केट में आपको कोई एक्सपायरी वाला या बहुत पहले मैन्युफैक्चर, 5 साल पहले मैन्युफैक्चर कोई पैकेज चीज़ आपको थमा दिया हो। तो ये सारी चीज़ें जो है एडल्टरेशन के खिलाफ एक प्रिवेंशन है जो आप और हम यूज़ कर सकते हैं अपने लेवल पे। सरकार कब क्या करेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप और हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। फूड एडल्टरेशन ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है क्योंकि कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है या सरकार कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अदरवाइज अपने आप में फूड एडल्टरेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और हम इसका कुछ कर भी नहीं पाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।